चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम जो अग्नाशय है, अग्नाशय के द्वारा मतलब स्रावित होता है? बताएंगे, सभी लोग आंसर देंगे, क्या होगा आपका। ठीक है, सभी को लाइव में आंसर देना है, सभी लोगों को। तो दोस्तों अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिप्सिन हो जाएगा, तिप्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता जो आपके एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, ALP RPF ALP मतलब जो आपकी RPF JEE RPF SI सभी एग्जाम दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? यानी जो मानव शरीर है इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होता है? बताएंगे, सभी लोग आंसर देंगे। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग लाइव आ जाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, देखो इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन भी हो जाएगा, क्या कहते हैं जिसको हम लीवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, स्वादिष्ट मतलब आपका जो यानी अच्छा खाना होता है उसको देख कर मुंह में पानी क्यों आ जाता है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है स्नायु संबंधी प्रक्रिया द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया द्वारा। ठीक है, मानव में पित्त का स्त्राव होता है, जो मानव में पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, आंसर देंगे, बताओ जल्दी से। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कहाँ से होता है, तो इसका आपका हो जाएगा यकृत में, लीवर में होता है। कहाँ पे? लीवर में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, दांतों में सदन शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच खालिस्तान से कम हो जाता है। मतलब दांतों में सदन कब स्टार्ट होती है? जो पीएच मान होता है वो आपका कितने से कम हो जाता हो, यानी जो हमारे दांत सदने लग जाते हो कब सदते हैं? मतलब आपके जो दांत है क्यों सदते हैं? मतलब आपका जो पीएच कम होता है, मानती के दांतों कम हो जाता है तो आपके दांत सदने लग जाते हैं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखो जब भी हमारे दांतों का जो पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है इससे, तो आपके जो दांत हैं वो सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। चलो आगे चलते हैं हम लोग। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिगायकों को क्या कहते हैं? जो स्वाद होता है उसको पता लगाने के लिए जो अभिगायक होते हैं उनको क्या कहते हैं? बताएंगे, सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता तो आपको स्किप लिखना है। तो क्या लिखना है? स्किप। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर जल्दी से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यस संवेदी अभिगायक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा यस संवेदी अभिगायक। निम्न में से ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो जो वसा होती है ऑक्सीजन के समय मतलब अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है? वसा से उत्पन्न होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन पर होता है? बताएंगे, चलो कमेंट करेंगे। हम आपके लिए बहुत ही जल्द जो ALP के जो PVC क्वेश्चन है वो भी करवाने वाले हैं। ठीक है, ALP RPF इन सभी के जो PVC क्वेश्चन है वो सभी कम करवाने वाले हैं, तो बहुत ही जल्द आपके लिए क्लास आने वाली है। ठीक है, तो अब से आज से हमने आपको डेली मतलब प्रतिशत स्टार्ट करवा दिए जो भी आपके साइंस के हैं। ठीक है, तो आज से हमने क्लास 1 है हमारी, ठीक है, पार्ट नंबर 1 है क्लास आज का, तो आज से ही हमने आप सभी को स्टार्ट करवा दिया है। अब आपकी डेली होगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है? जो कार्बोहाइड्रेट है इसका प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? ठीक है, तो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो जो इन तीनों का जो पूर्ण पाचन है वो आपका कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। ठीक है, एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन बताओ? तो इसको हम बोलेंगे आंसर एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोका होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से क्वासियोका जो बीमारी है वो होती है। ठीक है, मछली से प्राप्त कोद लीवा तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? चलो अभी तक आपने वीडियो को क्या नहीं किया, अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो पहले सबसे पहले वीडियो को जाके लाइक करेंगे और वीडियो को अपने एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। क्या करेंगे? वीडियो को शेयर करना है सभी को। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसके अगर आंसर की बात की जाए तो आपको विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है,
सी की कमी से होता है आपका इसका भी होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या, ऑप्शन सी। ठीक है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? जो केला है किस विटामिन का एक स्रोत है बताएंगे? केला किस विटामिन का एक स्रोत होता है? चलो आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। केला किस विटामिन का स्रोत होता है? कमेंट करो जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी हो आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है? बताएंगे सभी लोग, आंसर देंगे, बताओ जल्दी से। तो इसका हो जाएगा आपका विटामिन के। क्या है? विटामिन के। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किसकी होती है, मतलब जो किसकी कमी के कारण रिकेट बीमारी होती है? मतलब निम्न में से किसके कमी की वजह से रिकेट्स बीमारी होती है? तो ये अगर आंसर की बात करें तो विटामिन डी की कमी से। किसकी? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या है? चलो अगर हम इसके आंसर की बात करें, जो पेयजल आपूर्ति है इसमें कोलीफॉर्म की जो उपस्थिति है इसका लक्षण क्या होता है? तो जो इसका लक्षण है वो आपका मानव अपशिष्ट से संदूषण होता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? बाइल जूस बताएंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे बाइल जूस का उत्पादन कहाँ पे होता है? सभी लोग बताएंगे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। कहाँ पे? यकृत में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांदित होता है? चलो आंसर देंगे। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांदित होता है? सांदित। ठीक है। तो आज थोड़ा आपको सही नहीं दिखा, बोले कल एकदम अच्छी तरह से हम बना के लाएंगे पीडीएफ। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी पित्ता। क्या हो जाएगा? पित्ता हो जाएगा। ठीक है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र क्या कहलाता है? मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका जो पाचन तंत्र सही है या गड़बड़ है तो उसके लिए एक यंत्र होता है, उसको जांच करने के लिए। उसका नाम पूछा है तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आपका एंडोस्कोप। एंडोस्कोप होता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताएंगे। पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा? अमाशय भी और मुंह भी, ये तीनों आपके पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है। निम्न में से किसमें होमोदोत दांत पाए जाते हैं? बताओ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मछली में। होमोदोत जो दांत है वो मछली में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। दियोडेनम का भाग है, दियोडेनम का भाग है, तो दियोडेनम है इसका भाग क्या है? बताएंगे। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत। कौन सा? छोटी आंत इसका भाग। ठीक है। पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। जो पाचन तंत्र में रस होता है उसका मतलब उसमें क्या शामिल होता है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? HCl होता है। ठीक है, HCl। ठीक है, ये बहुत ही हम इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। किसको? HCl को। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होता है एसिड। ऑप्शन ए होगा इसका। हमारा दंत वल्लक से बना होता है। जो दंत वल्लय है ये किससे बना होता है? बताएंगे सब लोग, आंसर देंगे। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन ए निकलेगा। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक, ऑप्शन ए। दांत का एनिमल किससे बना होता है? जो दांत में एनिमल होता है किससे बना हुआ होता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, जो दांत का एनिमल है ये आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। पाचन में मदद करने के लिए सही में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं HCl। क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? चलो आंसर देंगे। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे नापा जाएगा? बताओ जल्दी से। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा कैलोरीज में मापा जाता है। जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में नापा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा।
मानव शरीर का एकमात्र अंग पुण्य विकसित पुण्य सर्जित हो सकता है। मानव का ऐसा कौन सा अंग है जो कि पुण्य विकसित हो सकता है, पुण्य सर्जित हो सकता है, मतलब वो बन सकता है? तो जिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिगर। ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? जो मानव शरीर है इसमें कंठ को क्या कहा जाता है, बताएंगे? मानव शरीर में कंठ को हम कहते हैं वायस बॉक्स। वायस बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, वायस बॉक्स। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुर्दे तक मीटर कितना मीटर लंबा होता है, बताएंगे? तो ये आपका होता है कितना लंबा मीटर? 9 फीट होता है। कितना? 9 फीट। ठीक है। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अगर भोजन के संबंध में मान से बात करें तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहले तो यह रासायनिक क्रिया देता है, तो ये तो गलत है। रासायनिक कोई क्रिया नहीं देता। यह जैविक क्रिया देता है, प्रदान करता है, ये भी नहीं होता। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है। तो इसका आपका आंसर की बात करें, देखो ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह एक जैविक पदार्थ है। क्या है ये एक आपका जैविक पदार्थ है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चाहिए। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो आहार नली है उसमें भोजन जाता है? बताएंगे सभी लोग, आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा आपका अंतर्गहन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? आंसर देंगे, बताओ जल्दी से आंसर। तो देखो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकुड़न। क्या कहा जाता है? सिकुड़न कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन नहीं है मानव आहार नली का भाग? मतलब मानव आहार नली का भाग कौन सा नहीं है, बताएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर निकलेगा आपका एल्वियोली। ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्वियोली नहीं है। ठीक है। लार में एंजाइम होता है, जो लार है इसमें कौन सा एंजाइम होता है, बताएंगे? तो जो लार है इसमें जो आपका एंजाइम होता है वो है लाइपेज। कौन सा? लाइपेज एंजाइम होता है। एंजाइम ताइलिन में पाया जाता है। जो एंजाइम ताइलिन है ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है लार में। ऑप्शन हो जाएगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। किसमें किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित? तो ये किया जाता है आपका ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। ऑप्शन भी हो जाएगा। पित्ता के काले को कहा जाता है, जो पित्ता है उसके काले को क्या कहा जाता है? तो पायसीकरण कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को किस एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। किसमें? ट्रिप्सिन। पाचन के दौरान पित्ता की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्ता की भूमिका होती है वसा का पायसीकरण करना। क्या? वसा का पायसीकरण करना। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में मतलब उपस्थित जो आपका मतलब अम्ल होता है वो कौन सा होता है, बताएंगे? आंसर देंगे सभी लोग। चलो आंसर कमेंट कर सभी लोग, क्या होने वाला है आपका जल्दी से एक बार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है। दंतवल्लक एंजाइम किससे बना होता है? तो जो दंतवल्लक एंजाइम है ये आपका कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है। गले के छल्ले में मौजूद होता है, जो गले के छल्ले हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? तो ये आपके उपास्थि में मौजूद होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। लार ग्रंथि में एंजाइम स्रावित होता है, तो आंसर होगा आपका एमाइलेज में। ठीक है। एमाइलेज में होता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन में क्या प्रकार बताए गए हैं, बताएं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। खालिस्तान के पचाने के लिए शाही को लंबी छोटी हाथ की आवश्यकता होती है, तो ये होता है सेलुलोज को। मानव शरीर में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? तो इसमें आपका सामान्य मार्ग होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी, जिसको हम गला भी बोलते हैं।
दंत वल्लक किसे बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है? चलो आंसर देंगे सब लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, यकृत काले करता है, जो यकृत है वो काले करता है, बताएंगे? तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, तो सभी को पता होगा ग्रसनी क्या होता है, इसमें हो जाएगा आपका सही ग्रसनी होता है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। यानी जो अपन भोजन करते हैं वो जो हवा लेते हैं उनका जो मार्ग होता है वो सेम होता है, ठीक है। अगला है आपका, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पूर्ण विकसित या पुण्य सर्जित हो सकता है, तो सभी को पता होगा जिगर, क्या हो जाएगा? जिगर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर है आपका। क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका माइक्रोवेव। कौन नहीं है? माइक्रोवेव नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, गैस के वितरण की दर क्या होती है? जो गैस की वितरण की दर होती है उसको क्या बोलते हैं, बताएंगे सभी लोग। सही आंसर आपको हो जाएगा अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो को सभी को अंत तक देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। और इससे पहले भी हमने क्लासेस दी है आईआरबी टेक्नीशियन के लिए, अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो उनको देख लेना है। सभी क्लासेज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इससे पहले हमने प्ले लिस्ट बनाया कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जो प्ले लिस्ट का लिंक है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे, तो आप वहां से भी सीधे जाके देख सकते हो। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, सही आंसर आपका ए हो जाएगा जल गैस। क्या प्राप्त होती है? जल गैस प्राप्त होती है, ठीक है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत। कौन करता है? यकृत करता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, कवंतन जल एकता और दाब जल एकता के प्रकार हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा परमाणु एकता। क्या है? परमाणु एकता, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, सभी भाई एदियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो शीशे में होते हैं, किसमें? शीशे में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन है आपका, रबर को सल्फर से गर्म करने करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो रबर होता है उसको सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वल्नीकरण। क्या कहते हैं? वल्नीकरण कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। हमारी डेली क्लासेज आपके लिए आती है, इससे पहले क्लासेज आपने नहीं देखी तो आपको उन सभी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जो भी हमारी क्लासेज है सभी की आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हो, या हमारे चैनल पे जाके सीधी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। सभी वीडियो हमने अलग से आईआरबी टेक्नीशियन के लिए प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खालिस्तान का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, तो नायलॉन क्या हो जाएगा? नायलॉन हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन के थ्रू भी हटा सकते हो, जैसे ऊन है, ऊन का तो हो नहीं सकता तार, ठीक है। कपास का भी ज़्यादा आपका अधिक प्रबल नहीं होता है ना जूट का, लेकिन आपका जो नायलॉन का ही आपका अधिक प्रबल होता है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। एक्लिन है, जो एक्लिन क्या है? तो ये एक प्रकार की रेशा होता है जो कि फाइबर का बना होता है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, तो ये आपके किस कुत्तों के द्वारा सुनी जा सकती है पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, जो पानी के अंदर ध्वनि है उसको सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो अगर आप लोगों ने भी, अगर इससे अगला आपका एग्जाम एनटीपीसी का है, किसका? एनटीपीसी का है, ठीक है। तो उसके लिए हमने बहुत जल्द हम आपको, जो आपका एग्जाम आईआरबी टेक्नीशियन का 29 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आपके लिए एक 1 जनवरी से हम आपके लिए नया जो प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, वो आपके एनटीपीसी के होने वाले हैं। इस सभी में हम जो आपके पीयूष ईयर क्वेश्चन है पहले वो कवर करवाएंगे, ठीक है। उसकी 9 से 10 क्लास हम लेंगे आप सभी के लिए, उसके बाद हम आपको इसके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे एनटीपीसी के लिए, ठीक है।
तो ला ग्रंथि से खालिस्तान एंजाइम स्रावित होता है। जो ला ग्रंथि है इससे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? सही आंसर डी हो जाएगा, एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? बताओ कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्या है देखो, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से करने का प्रयोग होता है? तो क्लोरोफॉर्म का। बेहोश करने के लिए किसका उपयोग होता है? क्लोरोफॉर्म का होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी में है, पहले आपके इजी लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके हाई लेवल के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अंत तक देखना है सभी को। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अ, खालिस्तान की आवृत्ति मनुष्य के लिए सर्वे नहीं होती है? बताओ, अ, खालिस्तान की आवृत्ति मनुष्य के लिए सर्वे नहीं होती है, तो 20,000 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या होती है? सही आंसर बी हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिडियस होती है। कौन सी? स्टेपिडियस, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो सभी के लिए सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट है, क्लास में अंत तक बने रहना सभी को। निम्न में से कौन सा जैविक अम्ल है? तो जैविक अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सजैलिक अम्ल। कौन सा है? ऑक्सजैलिक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए, टार्टारिक एसिड किसका एक घटक है? तो ये आपका किसका घटक होता है? ये बेकिंग सोडा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का घटक क्या होता है? टार्टारिक एसिड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है आप सभी के लिए, न्यूनतम आधाती वाला एक सरोजी उत्तक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा स्नायु। क्या होगा? स्नायु हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आदर्श गैस तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस घेरती है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कम आयतन। क्या घेरती है? कम आयतन घेरती है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, क्या है देखो, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है? किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो जेओलाइटिस के द्वारा। किसके द्वारा? जेओलाइटिस के द्वारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर आपका है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? जो केले में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन बी। कौन सी? विटामिन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। कौन सी पाई जाती है? विटामिन बी पाई जाती है। तो दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पे आपको जो भी हमारी क्लासेज होती है उनका अपडेट में पीडीएफ आपको सभी वहीं पे देखने को मिलेगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? यानी निम्न में से किस पदार्थ में जो ध्वनि का वेग होता है वो सबसे कम होता है? तो वायु में। किसमें? वायु में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति अधिक होगी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये एच जेड का मतलब क्या है? एच और जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज ये इसका मतलब होता है, याद रखने आपको, इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो जो आपका त्वचा का पर्दाहा रोग है ये तव किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, ये देख लो क्या है आपका, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखते हैं आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना सभी को क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर मेडेलियन कारक क्या है? तो मेडेलियन कारक है वो आपका जीन है। क्या होता है? जीन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। वैज्ञानिक मेडल का निधन कब हुआ था? जो वैज्ञानिक मेडल है इसका निधन कब हुआ था बताएंगे? तो इसका जो निधन है आपको सभी को पता होना चाहिए, 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है? सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है,
क्लास को सभी को अंत तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्लोरो एसीटोफिलोन होता है। क्या होता है? क्लोरो एसीटोफिलोन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि तरंगे हैं इनका जो आयाम होता है वो वस्तु को संपन्न कराने के लिए प्रयुक्त बल पे, जो बल होता है उसमें उस पर निर्भर करता है ध्वनि तरंग का आयाम। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? सही आंसर आपका हो जाएगा सी, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, वंशान वंशानुक्रम की इकाई क्या है? सही आंसर आपका हो जाएगा डी, क्या है? जीन है। क्या है? जीन है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 30 नंबर है, सोयोलॉजी क्या अध्ययन है? तो सोयोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका छिपकलियां, जो सोयोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? छिपकलियों पे किया जाता है। छिपकली के अध्ययन को हम सोयोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। तो जो टैक्सोनॉमी है ये मूल रूप से संबंधित किससे है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जैव विविधता से। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत बार करवाया भी है। ठीक है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपके लिए, C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका चीनी को। किसको? चीनी को जाना जाता है इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। तो क्या स्थित रहता है? तो आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बता देते हैं, अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, किसकी? स्टैटिक जीके की अगर ई बुक चाहिए तो वो हमने लॉन्च कर दी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके उसको ले सकते हो। ठीक है, इसका अगर प्राइस की बात करें तो सिर्फ ये 99 रुपये में आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको 45+ टॉपिकों का एकदम एक्सप्लेन में वर्णन मिलेगा, समावेश मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, किसी रॉकेट की पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार मैंने बताया भी है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखते हैं, टेबल दानेदार चीनी के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुक्रोज को। किसको? सुक्रोज, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो 9 मीटर। याद रखना है कितना? 9 मीटर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो 46 नंबर क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो पता होगा, इसका कारण स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, दहाईदार पेशियां खालिस्तान होती है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा बहुनाभिक। क्या होती है? बहुनाभिक होती है दहाईदार पेशियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आपका देख सकते हो, फिना फेलिथीन को सिक्के में डालने पर रंग कैसा हो जाता है? तो ये आपको रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा तवन के साथ ऊपर जाते समय करता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। तो आज का जो आपका अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो लोग, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा से रूपांतरित होती है? तो ये आपकी सभी को पता होगा, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं आप लोग, ये आपका बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपका होमवर्क समझ सकते हो। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसका आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो हमने क्लासेस दी है आपको IIB टेक्नीशियन की, सभी की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप सभी लोग जाके देख सकते हो। सभी क्लासेज आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली है। तो इससे पहले की क्लासेज आपको बहुत जाके जरूर देखनी है। ठीक है, तो अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। किसको? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने जो भी दोस्त आपका सर्कल है उसमें वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो। लेना है जो भी शब्द है उनको क्या करना है? अंकों में लिख लेना है। डी कितने नंबर पे आता है? डी 4 नंबर पे आता है। इसी प्रकार टी कितने पे आता है? टी आता है 20 नंबर पे। एक्स आता है आपका 24 नंबर पे। इनको जोड़ के देखते हैं।
ये हो गया आपका 24 24 44 48 हो गया, ठीक है। अगर हम 48 का उल्टा लिख देते हैं तो 84 बनता है, और यहाँ पे 84 ही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से आपको बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे। एक्स आपको मैंने अभी बताया था कितने पे आता है, 24 नंबर पे। और एच आता है आपका कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। इनको जोड़ देते हैं सभी को, तो आपका बनता है, क्या बनता है आपका, 34 बनता है, ठीक है। 34 को उल्टा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 43। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर ज्ञात करने के लिए आपको देखो, इसमें दो का अंत है आपका, कितने का, दो, 11 और 13 में दो का अंत है। इसी प्रकार से 13 और 15 में दो का अंत है, 15 17 में दो का अंत है, और 17 में अगर दो जोड़े 19 आएगा, तो ठीक है, पहले सब बता चुका है। उसके बाद आप देखोगे तो के एल एन क्यू, ठीक है। इसमें कितने का अंत है, इसमें आपका पहले एक का अंत है, उसके बाद दो का अंत है, उसके बाद आपका तीन का अंत है। तो अब आपको चार का अंतर लेके लेना है अगला पद। तो चार का अंतर लेंगे तो क्यू के बाद चौथे नंबर पे आपका यू आता है, क्या आता है, यू। तो 19 यू आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। इसमें आपको विलुप्त अक्षर की याद करना है, ठीक है। पहले आपको इनकी नंबरिंग लिख लेना है कि कौन सा कितने नंबर पे आता है। पी आता है 16 नंबर पे, पी कितने पे आता है, 16 नंबर पे आता है। आपका सी आता है आपका कितने नंबर पे, सी आता है आपका 3 नंबर पे। ए 1 नंबर पे। एफ आता है आपका 6 नंबर पे। अब इन सभी को जोड़ के देखना है आपको। तो आपको कुछ भी करके जय देना, ये पता लगाना है कि कैसे आया है। तो पहले आपको अंकों में लिख लेना है जो भी आपको दी हुई आकृति है। तो 6 16 और 3 19, एक 20, 20 और 26, 26 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, जैद आता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका लिखते हैं। जी 7 नंबर पे आता है। एच आपका कितने पे आता है, 8 नंबर पे। डी 4 नंबर पे। बी 2 नंबर पे। तो अब 7 और 8 कितने हो गए आपके, 7 8 15 हो गए, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 नंबर पे क्या आता है, 21 नंबर पे आपका यू आता है, क्या आता है, यू। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। 9 एट दी एट 3 बराबर 72 लिखा है, और 4 एट दी एट 7 बराबर 82 लिखा है। तो 8 एट दी एट 3 बराबर क्या होगा। तो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे तो देखो, क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा। 9 3 27, ठीक है। अगर हम 27 का उल्टा कर दें तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको किया हुआ है। इसी प्रकार से 4 चौके 4 7 28 होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 82 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका पता लगाना है। आती है 24, अगर 24 का उल्टा करते हैं तो आपका 42 आता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सही आंसर है। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाया हूँ क्वेश्चनों को, तो आपको अच्छे तरह से समझ लेना है। देखो, इसमें संबंध बताना है पुरुष पिता और भाई में। तो आपको जो शब्द है उनको अच्छे तरह देखना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। देखो, पुरुष है, पहले पुरुष का हम ड्राइंग बना लेते हैं। उसके बाद आपको पता है जो पुरुष है, पिता है, उस पुरुषों में ही आते हैं, तो पुरुषों का भी बना लेते हैं हम। अब आपको पता होगा पिता, उसके बाद भाई। तो जो पिता है वो किसी का भाई भी हो सकता है, और जो भाई है वो किसी का पिता भी हो सकता है। इसका आपका कुछ संबंध हो जाएगा, नहीं कुछ का संबंध इसमें आएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप उन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, वो एक अलग है, तो भिन्न का चयन कीजिए। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो आपको पता चलेगा, जो 216 है ये 6 का वर्ग है, और जो आपका 125 है ये आपका 5 का क्यूब है, ठीक है, वर्ग नहीं क्यूब। और जो आपका 27 है ये 3 का क्यूब है। लेकिन जो इस संख्या में कोई भी क्यूब नहीं है, ठीक है, इसमें सभी वर्ग है। 25 का वर्ग 2 5 का वर्ग 25 होता है। तो ऑप्शन आपका, जैसे कि सभी वर्ग है तो इसलिए ये आपका अलग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी में एक एक घन दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में एक भी घन नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद बताना है। आपको पता लगाना है कि एल एक्स एफ से एम टी जे कैसे आया। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, देखो देखो, एल से अगर एम जाएंगे तो हमें एक प्लस करना पड़ेगा। देखो, एल से अगर हम एम जाते हैं तो 1 प्लस करना पड़ता है। एम से एन जाएंगे तो भी 1। और अगर हम एन, देखो एक मिनट,
अगर एम से अगर हम एन जाते हैं तो 1 प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एन से अगर हम ओ जाते हैं तो भी 1 प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको अगला पद बताता हूँ मैं। अगर हम एक्स से टी जाते हैं तो आपको -4 करेंगे तो टी आ जाएगा। अगर -4 करेंगे तो पी आ जाएगा। अगर 3 में से -4 फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा एल आ जाएगा। -4 करोगे तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पहले +1 करना है, ठीक है। तो ओ से +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो पी निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एच निकल के आएगा। अगला पद ज्ञात करने के लिए देखते हैं हम लोग। अगर एफ है, एफ से अगर हम जे जाएंगे तो +4 करेंगे तो जे आएगा। और अगर हम जे से एन जाएंगे तो +4 करना पड़ेगा। और एन से अगर आ जाएंगे तो भी 4 करना पड़ेगा। तो 4 प्लस करेंगे आर में तो आपका निकल के आएगा वी। तो ये आपका PHV आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें कितने त्रिभुज है बताओ। त्रिभुजों की संख्या बतानी है आप लोगों को, बताओ जल्दी से। हर वीडियो में आपको बताता हूँ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो, अगर आप इसको एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें ये आकृति बनती दिखाई देगी। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि अगर ऐसी आपको आकृति दी है तो इसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। कितने, 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ये हो गए। 8 और 4 कितने हो जाएगा आपका, 8 और 4, 4 ये हो गए। एक ये पूरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। और आपका एक ये हो जाएगा त्रिभुज, तो एक ये हो गया। एक आपका ये पूरा त्रिभुज हो जाएगा +1। एक ये आपका, एक सेकंड में कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। एक ये हो जाएगा आपका +1, ठीक है। एक आपका ये हो जाएगा प्लस ये भी 1। 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 त्रिभुज में हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो भारत जिस प्रकार आम से संबंधित है, बांग्लादेश किससे संबंधित है, बताओ जल्दी से। देखो, जो भारत है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है, आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, ठीक है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल पूछा है तो पता होगा सभी को, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल होता है, ठीक है। आम होता है आपका पाकिस्तान और भारत का होता है, पाकिस्तान और भारत का, ठीक है। अमरूद आपका होता है ब्राजील का, किसका, ब्राजील का। और आपका कीवी होता है चीन और न्यूजीलैंड, चीन और न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो आपको जो अपने आस पड़ोस के देश हैं उनके यानी राजधानी, राज्य और आपको उनके जो राष्ट्रीय फल है वो याद होने चाहिए, तो आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अक्षर तेनी को पूरा कीजिए। अब इसको पूरा करने के लिए आपको, देखो मैंने हर क्लास में बताता हूँ। एम है तो यहाँ पे देखना ओ से पहले एन है, ठीक है। ओ से पहले क्या, एन है। तो एक सेकंड, ओ से पहले क्या, एन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ओ से पहले क्या है। तो यहाँ पे एन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम एन लिख लेते हैं। उसके बाद एन से पहले क्या है, तो एन से पहले एम है। और एन से पहले क्या है, एन से पहले भी, यहाँ पे देखो एन से पहले एम क्या है, एम है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ भी एम हो जाएगा एन से पहले। और उसके बाद आर से पहले क्या है, या एन के बाद क्या है, तो एन के बाद ओ है तो ओ आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। एन एम ओ एम ओ, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आपको एक पासे दिया गया है, ठीक है। इसको मोड़ को बनाया जाता है, तो इसको आपको पासे में बदलना है, ठीक है। पहले तो आपको इसका उल्टा पता होना चाहिए। तो एक मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक का उल्टा में से क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। यानी उसके जो आसपास के हैं वो नहीं लेने आपको, जो पास में है वो खाने नहीं लेने हैं। 3 का उल्टा 5 होता है, और जो आपका 2 का उल्टा है वो 6 होता है, ठीक है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, 1 का उल्टा हो गया 4, 3 का उल्टा 5, और 1 का उल्टा, और आपका क्या बचा, आपका 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा होगा आपका 6, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बताता हूँ आप लोग कैसे सोल्व करना है। देखो, आगे सोल्व करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जो बंद पासा होता है ना, हमेशा उसमें विपरीत नहीं दिखेंगे। जो विपरीत अंक होते हैं वो पासे में नहीं दिखते हैं। तो पहले पासे की हम जांच करते हैं, तो इसमें 2 है तो 2 यहाँ पे आया, ठीक है।
3 है तो 3 भी यहाँ पे आया और एक भी, तो ये विपरीत पासा, इसमें एक भी विपरीत पासे में नहीं है अंक, ठीक है। ये आपका पहला आंसर सही होगा। 5 5 भी है, 4 4 भी है, 6 6 भी है, तो ये भी सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन अभी तक सही निकल गए हैं। तीसरा ऑप्शन है 1 है, 6 है, 4 4, लेकिन एक का भी 4 होता है तो ये पासा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 6 6 है, 3 3 भी है, लेकिन 2 2 का उल्टा 6 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका होगा ओनली ए और बी सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ओनली ए और बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में प्रयाग को RTCACH लिखा जाता है, तो उत्तर को क्या लिखा जाएगा बताओ। तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना क्या होगा। देखो, इसका आंसर ज्ञात करने के लिए आपको पहले अंकों को लिख लेना है एग्जाम में, ताकि आपके लिए सरल हो। तो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये RTCACH, देखो अगर हम पी से अगर आ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें। पी से आ जाने के लिए हमें 2 प्लस करने पड़ेंगे, +2। आर से टी जाने के लिए 2 प्लस, ए से सी जाने के लिए 2 प्लस, वाई से ए जाने के लिए 2 प्लस, और ए से सी जाने के लिए 2 प्लस, और जी से एच जाने के लिए 1 प्लस। तो इस पैटर्न से आपको इसको भी हल करना है, ठीक है। तो आपको उत्तर दे रखा है, तो उत्तर का मैं अगले पेज में बता देता हूँ। उत्तर दे रखा है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आपको, उत्तर को हल करने के लिए आपको 2 ऐड करने, यू में तो W आता है, टी में 2 ऐड करेंगे तो V आ जाएगा, और टी में V आएगा, एम में 2 ऐड करेंगे C आएगा, लेकिन R है इसमें 1 ऐड करना है, क्योंकि लास्ट अंक है उसमें हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो R का S हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? WVVCS। तो WVVVCS ऑप्शन C आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपको बताना है जो ये प्रतिबिंब है इसका कैसा दिखेगा, शीशे में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा इस आकृति का। तो देखो, इस आकृति का जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसा दिखाई देगा अगर हम शीशे में देखेंगे, ठीक है। इसकी दंडी ऐसी दिखाई देगी। तो ऑप्शन ए उल्टा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इस साइड ही है, तो ये भी नहीं होगा, और इसमें तो ये दंडी है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको ज्ञात करके बताओ। तो ये मैंने हाई क्लास में आपको करवाया है। तो देखो, इसके चिन्ह बदलते हैं। बाया और प्लस का अर्थ है आपका गुना, 7 गुने का अर्थ आपका क्या है? माइनस है, नहीं, माइनस का अर्थ आपका भाग है, ठीक है। एक सेकंड, और गुने का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और आपका भाग का अर्थ है प्लस। अब इसको आगे हल करते हैं। 12×7=84, -4, ये 2 बार कट जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -4 की जगह क्या होगा। पहले तो आपको बोल मास से नियम सोल्व करके बताता हूँ। ये 2 बार कट चुका है। 12×7=84 -2 + 4, इसको हल करते हैं। 88 -2, तो 86 आंसर आना चाहिए। अगर 86 आंसर ऑप्शन में नहीं है तो आपको इसमें बोध मास नियम नहीं लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है कि आपको बोध मास नियम लगाना है या नहीं लगाना है। तो हम इसमें बोध मास नियम नहीं लगाते हैं और इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। बाया, तो आपका क्या आ जाएगा? गुना 7 -4 भाग 8 + 4। तो पहले इसको हम करते हैं, तो ये 84 हो गया, -4 भाग 8 + 4, तो 80 भाग 8 + 4, ये 10 बार कट गया, माइनस प्लस 4, तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको हमेशा एक बार बोध मास नियम लगाना है। अगर वो ना आए उससे आंसर, तो आपको एक बार बोध मास नियम नहीं लगा के देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, अगर x y का भाई है, तो x है जो y का क्या है? भाई है, ठीक है। तो ये पुरुष है, भाई है, तो प्लस लग गया। उसके बाद आपका
जैद वाई की बहन है, तो जैद है वो वाई की क्या है, बहन है, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब क्या है, यू एक्स का भाई है, तो यू है वो एक्स का भाई है, तो ये आपका प्लस हो गया। अब पूछा वाई का यू से संबंध क्या है, जो वाई है इसका यू से संबंध क्या है ये पूछा है। तो भाई बहन तो हो नहीं सकता ये, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। तो भाई और बहन हो सकता है, यानी या तो इसमें आपको जेंडर नहीं दिया है, तो भाई भी नहीं मान सकते हम, बहन भी नहीं मान सकते, ठीक है इसको। तो इसमें ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, भाई और बहन में से एक होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन दिया होगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं पे आंसर टिक करना है। आगे चलते हम लोग। सभी कुएं नहाए हैं, तो पहले कुएं का हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद नहाए का बनाएंगे। ये कुएं हो गया, कैसे लिख देते हैं, नहाए हैं, तो ये नहरों का बना दिया हमने, एन से लिख देते हैं। सभी नए नदियाँ हैं, तो ये सभी नदियाँ नए हैं वो नदियाँ हैं, ठीक है, तो इनको छोटे एन से लिख देते हैं। अब जो कथन है, जो निष्कर्ष है, वो हम देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। क्या है, कुछ नए कुएं हैं, तो सही बात है, कुछ नए कुएं हो सकते हैं क्योंकि सभी जो कुएं हैं वो नए हैं, ठीक है। कुछ नदियाँ कुएं हैं, जो सभी नदियाँ कुएं हैं, नहीं सभी कुएं नदियाँ हैं, तो कुछ नदियाँ कुएं भी हो सकते हैं। ऑप्शन दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों सही है, तो ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोश में चौथे नंबर पे आएगा। देखो, पी सेम है सभी में, आर सेम है सभी में, आई सेम है सभी में, एन सेम है सभी में। अब टी है तो ये तो खत्म हो गया, तो ये 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका सी सभी में है, सी सभी में है, इन दोनों में है, तो ये आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये हट गया। अब ये आपका आएगा ये आपका आएगा पहले नंबर पे, ये आपका आएगा दूसरे नंबर, ठीक है। तो ये आपका चौथे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पे, ये दूसरे, ये पहले नंबर पे। तो इसमें आपका पूछा चौथे नंबर पर कौन आएगा, चौथे नंबर पर आपका आएगा ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको हर बड़े बड़े यूट्यूबर ने सॉल्व करवाया होगा, तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में सोमवार ना दिया हुआ है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपको सोमवार नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको हमेशा रविवार लगाना है। क्या लगाना है, रविवार लगाना है दूसरे नंबर पर, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो सोमवार, अगर ये दोनों ही नहीं दिया है तो आपको हमेशा शुक्रवार लगाना है। क्या, शुक्रवार, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है, हमने आपको ये भी बताया है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं, तो एक ये 2, 3, 4, एक ये 5 वर्त हो गए, ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक ये छोटा वाला, एक ये और एक ये 5 हो गए। 5 इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें, तो टोटल 15 हो गए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी